डॉलर की दादागिरी पर ब्रिक्स का प्रहार। भारत, रूस और चीन ने मिलकर बनाया नया वित्तीय प्लान। रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा किया गया है। इस बार सम्मेलन में पूरा बनाम पश्चिम के मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया। भारत, रूस और चीन की आर्थिक शक्तियों ने मिलकर अमेरिका को सीधे तौर पर व्यापारिक चुनौती देने का संकेत दिया है। स्थानीय मुद्राओं में लेन देन का प्रस्ताव। ब्रिक्स देशों ने अब स्थानीय मुद्रा में लेन देन करने का निर्णय लिया है, जिससे कि डॉलर की निर्भरता कम की जा सके। इससे भारत, रूस और चीन के बीच व्यापार अब डॉलर के बजाय रुपए में होगा। वर्तमान में वैश्विक व्यापार में अधिकांश लेन देन डॉलर में होता है, लेकिन इस पहल के बाद स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग बढ़ेगा। सम्मेलन में नए महत्वपूर्ण निर्णय। ब्रिक्स नेताओं ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय निपटान की व्यवस्था स्थापित करने पर सहमति जताई। इसके अलावा समूह ने सीमा पार निपटान और डिपोजिटरी बुनियादी ढांचे के अध्ययन का भी निर्णय लिया है। नव विकास बैंक का विस्तार। सम्मेलन के दौरान यह भी घोषणा की गई कि नव विकास बैंक को एक नए प्रकार के बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि सदस्य देश डिजिटल बुनियादी ढांचे में संयुक्त गतिविधियों की संभावनाओं की खोज करेंगे। नेताओं ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि 21वीं सदी में मानव जीवन के सभी पहलुओं में तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है और डेटा की भूमिका को मान्यता दी गई। 3 बड़े नेताओं का मंच पर होना। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाग लिया। ब्रिक्स के नेताओं ने व्यापार बाधाओं को कम करने और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस के सिद्धांत पर एकीकृत सीमा पार भुगतान उत्पादों के लाभ को समझा है। नया बैंकिंग नेटवर्क। ब्रिक्स के नेताओं ने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके माध्यम से स्थानीय मुद्राओं में निपटान को सक्षम बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। भविष्य की रणनीति। सम्मेलन के अंत में नेताओं ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को स्थानीय मुद्राओं और भुगतान उत्पादों पर चर्चा जारी रखने का कार्य सौंपा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एनडीबी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा मिले, सुधारों का समर्थन किया गया है। इस ब्रिक्स सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत, रूस और चीन जैसे विकासशील देशों की आर्थिक शक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर ये देश मिलकर डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी स्थानीय मुद्राओं को प्रोत्साहित करते हैं तो ये वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को काफी हद तक बदल सकता है। यह न केवल अमेरिका की वित्तीय दादागिरी को चुनौती देने वाला है, बल्कि एक नए आर्थिक गठबंधन का भी संकेत देता है, जो वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।